जय हिंद। स्वागत है आपका समर्थ दमोह यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 6 बादल राग के महत्वपूर्ण तथ्यों को। ठीक है, सभी छात्र छात्राएं वीडियो को लाइक कर देंगे और इसके पूर्व में जो वीडियो अपलोड हुए हैं उन सभी को आपको देखना है, उनका अध्ययन करना है। ठीक है, एक एक करके सारे पाठों के हम वन लाइनर तथ्यों, महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ रहे हैं। आज हम देखेंगे बादल राग। बादल राग आपसे पूछा जाता है कि बादल राग जो पाठ है इसकी रचनाकार कौन है, बादल राग। तो आपको यहीं से ही उत्तर मिलेगा कि सर बादल का राग कैसा होता है। कैसा होता है बादल का राग? निराला होता है, निराला होता है। तो इसके रचनाकार भी कौन हो जाएंगे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो कि छायावाद के क्या माने जाते हैं? आधार स्तंभ माने जाते हैं। जिनका जन्म कब हुआ? 1899 महिषादल मेदिनीपुर बंगाल में इनका जन्म हुआ था, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। ठीक है, इनको याद रखेंगे। उसके बाद अपन देखें कि इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो परिमल इनकी प्रमुख रचनाएं। परिमल याद रखेंगे। ठीक है, परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, अड़िमा, बेला, नयपत्ते, कुकुरमुत्ता। अब निराला की जो रचनाओं को अगर याद करना है तो आपको निराला याद करना, निराला सबसे पहले निराला। अब आपने परिमल यानी कि सब्जी में एक परमल होता है, परमल को देखा। परमल भी कैसा होता है? बड़ा निराला होता है। कि सर परिमल कैसा होता है? निराला। गीतिका, बोले सर गीतिका भी बड़ी निराली है। ठीक है, अनामिका ये भी बड़ी निराली है। अब तुलसीदास एक कवि का भी नाम है और तुलसीदास एक रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, और ये खंड काव्य है। क्या है इसका काव्य रूप? खंड काव्य है। तो तुलसीदास भी बड़े निराले थे। कैसे थे? निराले। तो तुलसीदास रचना किसकी हो जाएगी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। ठीक है, अड़िमा भी याद रख लेना। बेला भी आपने देखी होगी, जैसे अपन कहते गोधूली बेला, या फिर एक बेला एक पौधा भी होता है, वो भी बड़ा निराला होता है। और नए पत्ते तो आपने देखे ही होंगे। नए पत्ते कैसे होते हैं? बोले सर बड़े निराले होते हैं नए पत्ते तो। ठीक है, कुकुरमुत्ता भी बड़ा निराला होता है। तो परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, अड़िमा, बेला, नए पत्ते, कुकुरमुत्ता, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। ठीक है, और निराला रचनावली कितने खंडों में है? 8 खंडों में। 8 खंडों में विभाजित है। निराला जी ने समन्वय एवं मतवाला पत्रिका, ये कई बार पूछा जाता है, समन्वय पत्रिका का संपादन किसने किया? निराला। ठीक है, बोले अपन कहते ना बड़ा निराला समन्वय है यार, समन्वय। मतवाला भी कैसा होता है? निराला। तो समन्वय और मतवाला पत्रिका का संपादन किसने किया? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, इन्हें मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। कई बार क्वेश्चन आता है मुक्त छंद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? मुक्त। तो मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है निराला जी को, जिनका जन्म कब हुआ? 1899। ठीक है, निराला जी का निधन हुआ 1961 इलाहाबाद में, ये भी अपन को याद रखना। उसके बाद निराला छायावाद के आधार स्तंभों में, मैंने पहले भी बताया कि छायावाद के 4 आधार स्तंभ है। जयशंकर प्रसाद जिनका जन्म 1889 में हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जिनका जन्म हुआ 1899 में। फिर सुमित्रानंदन पंत जिनका जन्म हुआ 1900 में। फिर महादेवी वर्मा जिनका जन्म हुआ 1907 में। ये 4 छायावाद के आधार स्तंभों में इनकी गिनती होती है, ये अपन को याद करना। ठीक है, अब निराला की सबसे लंबी कविता कौन सी है? तो राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा इनकी कैसी कविता है? लंबी कविता है, लंबी। ठीक है, उसके बाद बादल राग कविता अनामिका में 6 खंड। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो अपन पढ़ रहे हैं, बादल राग। ये बादल राग कविता कहां से ली गई है? कहां से ली गई? तो ये अनामिका में 6 खंडों में प्रकाशित है। यहां उसका कौन सा खंड लिया गया? 6ठा खंड लिया गया। तो ये लिया कहां से गया? अनामिका से। कौन सा खंड लिया गया? तो 6ठा खंड लिया गया। ये अपन को स्मृति में लाना है, ध्यान रखना है। फिर आता है जिजीविषा का अर्थ क्या होता है? ये तो कई बार पूछा गया, जिजीविषा। तो जिजीविषा का अर्थ क्या होता है? जीने की इच्छा, जीने की इच्छा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। बादल राग कविता में गगन स्पर्शी धीर किसको कहा गया? तो गगन स्पर्शी धीर कहा गया किसे? बादलों को कहा गया। ठीक है, उसके बाद संसार के सभी लोग मुख्य रूप से काय के लिए? पेट भरने के लिए काम करते हैं या फिर कार्य करते हैं। काय के लिए करते हैं? पेट भरने के लिए। ठीक है, बादल राग कविता में सुखों को अस्थिर बताया गया। सुखों को कैसा बताया गया? अस्थिर। अपन देखते हैं कभी सुख है कभी दुख है ना, कभी हंसना है कभी रोना है। ठीक है, तो सुखों को क्या बताया गया? अस्थिर बताया गया। किस कविता में? बादल राग कविता में, जिसकी रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्रांति होने पर किसको सदैव लाभ होता है? तो किसको होता है? निम्न वर्ग को लाभ होता है। ठीक है, बादलों को क्रांति का प्रतीक माना गया है इसमें।
उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बादल राग कविता में अट्टालिका को क्या कहा गया? तो अट्टालिका को कहा गया है आतंक भवन। क्या कहा गया? आतंक भवन। आतंक भवन, ये याद रखेंगे। अट्टालिका को क्या कहा गया? आतंक भवन। कभी बादल राग बादल का आह्वान क्रांति के रूप में करता है। काय के रूप में करता है? क्रांति के रूप में। क्या करता है? बादल का आह्वान करता है। ठीक है, बादल राग कविता में बादल काय का प्रतीक है? तो ये क्रांति का प्रतीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बादल किसका प्रतीक है? क्रांति का प्रतीक है। क्रांति का, क्रांति याद रखो। ठीक है, उसके बाद बादलों को अधीरता से कृषक बुला रहा है। कैसे बुला रहा? अधीरता से बुला रहा है। कौन बुला रहा है? कृषक बुला रहा है। किसको बुला रहा है? तो बादलों को बुला रहा है। ठीक है, क्रांति के बादलों की गर्जना से पूंजीपति वर्ग क्या हो जाते हैं? भयभीत हो जाते हैं। और क्रांति होने पर किसको लाभ होता है? तो निम्न वर्ग को। और भयभीत कौन हो जाता है? पूंजीपति वर्ग। ठीक है, ये याद रख लेना है। ठीक है, रुद्ध कोश है, क्षुब्ध तोष है। यहां रुद्ध का अर्थ क्या है? रुद्ध का मतलब है रुका हुआ। रुद्ध का अर्थ क्या है? रुका हुआ। रुद्ध कोश है, क्षुब्ध तोष है, तो रुद्ध का अर्थ होता है क्या? रुका हुआ। ठीक है, अगला है शैशव को सुकुमार शरीर रोग शोक में भी, शैशव का सुकुमार शरीर जो है वो रोग शोक में भी क्या करता है? हंसता रहता है। ठीक है, बादल राग कविता में रणतीर आकांक्षाओं से भरी होने की बात कही है। रणतीर आकांक्षाओं से भरी होने की बात कही। ठीक है, आतंक भवन पर धनी क्या हो रहे हैं? कांप रहे हैं। अट्टालिका को क्या कहा गया? अपन ने ऊपर पढ़ा, अट्टालिका को आतंक भवन कहा गया। और आतंक भवन पर कौन कांप रहा है? धनी वर्ग, है ना। धनी जो हैं वो कांप रहे हैं, उन्हें क्रांति होने का भय हमेशा सताता रहता है। ठीक है, जल विप्लव प्लावन हमेशा कीचड़ में ही होता है। जल विप्लव, विप्लव मतलब होता है सैलाब, जल का सैलाब। जब जल की बाढ़ आती है तो कीचड़ ही होता है। क्या होता है? कीचड़। तो जल विप्लव प्लावन हमेशा कीचड़ में होता है, मतलब एक कीचड़ ही होता है। जब जैसे कभी आपने देखा होगा बाढ़ आ रही है तो वो क्या छोड़कर जाती है? कीचड़ छोड़कर जाती है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जिनको आपको याद रख लेना है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों में बाद क्रांति का प्रतीक किसे माना गया? बादलों को माना गया, ये अपन को याद रख लेना है। अट्टालिका को क्या कहा गया? आतंक भवन कहा गया, ये भी अपन को याद रखना है। ठीक है, और उसके बाद गगन स्पर्शी धीर किसे कहा गया है? बादलों को कहा गया है। बादल राग कविता कहाँ से ली गई है? अनामिका से ली गई। अनामिका के 6 खंडों में ये प्रकाशित है। यहाँ पर कौन सा खंड लिया गया? तो छठा खंड लिया गया, ये भी याद रखेंगे। उसके बाद निराला छायावाद के कवि माने जाते हैं, ये भी याद रखेंगे। छायावाद के आधार स्तंभों में से माने जाते हैं। 1899 में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था निराला जी का। और निराला जी को मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। मुक्त छंद का प्रवर्तक, ये भी मुक्त छंद का प्रवर्तक याद रखेंगे। इन्होंने समन्वय पत्रिका और मतवाला पत्रिका का क्या किया था? समन्वय किया, संपादन किया था, ये भी याद रखेंगे। अब निराला रचनावली कितने खंडों में है? तो इनकी जो समस्त रचनाओं का संग्रह है वो निराला रचनावली के नाम से है। और ये कितने खंडों में प्रकाशित है? 8 खंडों में। और इनकी रचनाओं में परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, अड़िमा, बेला, नए पत्ते, कुकुरमुत्ता। ठीक है, इनको अपन को क्या करना है? याद रखना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की इन रचनाओं को। ठीक है, और इनका जन्म 1899 और रचना कविता है बादल राग। बादल का राग कैसा होता है? बोले सर निराला होता है, निराला। ठीक है, निराला होता है, तो निराला जी को अपन याद रखेंगे। तो ये पाठ था बादल राग, जिसको हमने बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टों को पढ़ा। उसके बाद अपना अगला जो पाठ होगा वो होगा पाठ 7, कवितावली का उत्तरकांड और लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, इसको पढ़ेंगे। तुलसीदास के बारे में मैंने पहले ही बताया है आपने कि तुलसीदास की जिन रचनाओं में राम और मंगल आता है वो रचनाएं अवधी भाषा में लिखी गई। जिनमें राम और मंगल नहीं आता है तो वो लिखी गई किसमें? ब्रज में। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि कवितावली की भाषा क्या है, तो ये कवितावली की भाषा आपको कमेंट में लिखना है। ठीक है, अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो कमेंट में लिखेंगे, हमें भी लगेगा कि हाँ आप बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो सभी को धन्यवाद। जय हिंद।